हेलो बच्चों, आज मैं सेकंड ईयर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो लेकर आई हूँ। अब आपको ड्राइंग बनाने के लिए नहीं आएगी, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ड्राइंग की परीक्षा भी अब सीबीटी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में परीक्षा में आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे सेम थ्योरी के क्वेश्चन जैसे ही होते हैं। यदि आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो ड्राइंग का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। तो अभी आप सब इस वीडियो को पॉज करें और कॉपी पेन लेकर आएँ और तब वीडियो को ऑन करेंगे। आज की इस वीडियो का जो मॉड्यूल होगा वो है इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड साइंस। ये सभी सिंबल्स और साइंस वो चाहे तो क्वेश्चन में दिया गया हो या फिर आंसर में दिया हुआ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको ये करना है कि आप सभी सिंबल्स के नोट्स अपने आप खुद से बनाएंगे। आपको कोई कॉपी नहीं करनी है, अपने नोट्स को खुद से बनाएंगे। और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर का आज का जो मॉड्यूल होगा वो है साइन एंड सिंबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल रिप्रेजेंट्स? प्रतीक क्या दर्शाता है? स्क्रीन पे हमें एक सिंबल दिखाया गया है। ये एक स्विच का सिंबल है। इसके साथ में एक बॉक्स बना है जिसके ऊपर लिखा है P। तो इसका मतलब क्या है? ये स्विच है प्रेशर स्विच का, कि एक स्विच है और यदि हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो अपनी एक वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है प्रेशर स्विच का है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्विच। यदि इसमें P वाला पार्ट ना होता, ये ओनली इतना डायग्राम होता तो ये हमारा स्विच होता। तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया है प्रेशर स्विच। जो हमारा ये सिंबल दिखाया गया है ये प्रेशर स्विच का ही एक सिंबल है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। सी ऑप्शन दिया है थर्मोस्टेट। सेम ऐसे ही ये सिंबल बना होता पर P की जगह हम T को रख दें तो वो थर्मोस्टेट का सिंबल होता है। सी ऑप्शन एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर। प्रेशर स्विच में यदि ये जो P वाला पार्ट लगा है तो सर्किट ब्रेकर में यहाँ एक ब्लैक डॉट बनी होती है तो वो सर्किट ब्रेकर का सिंबल होता है। तो सर्किट ब्रेकर का भी सिंबल है तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो जो हमें सिंबल दिखाया गया है वो प्रेशर स्विच का एक सिंबल है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स हैंड ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर विद शॉर्ट सर्किट थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड नो वोल्ट ट्रिपिंग? हमारे सामने कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं, उसमें उस सिंबल को बताना है जो हैंड ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर है शॉर्ट सर्किट थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन और नो वोल्ट ट्रिपिंग के साथ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है ये होता है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, बट उसके साथ तो उसमें नो वोल्ट ट्रिपिंग तो नहीं दिया है। तो ए ऑप्शन तो गलत होगा। जो ये सिंबल दिखाया गया है ये सर्किट ब्रेकर है विद शॉर्ट सर्किट अंडर वोल्टेज एंड थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। नो वोल्ट ट्रिपिंग नहीं दिखाया गया है तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है जिसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है और साथ में ये जो सिंबल दिखाया गया है नो वोल्ट ट्रिपिंग का है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। हैंड ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन और नो वोल्ट ट्रिपिंग के साथ। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है नो वोल्ट ट्रिपिंग का साइन ये है, शॉर्ट सर्किट का साइन ये है और ये दिया है हमें सोलेनॉइड। तो जो सी ऑप्शन है वो सोलेनॉइड ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर है विद शॉर्ट सर्किट एंड नो वोल्ट ट्रिपिंग। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है हमें एक स्विच के जैसे दिखाया है और उसमें ओनली थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है। तो ये जो सिंबल है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का दिया गया है तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ कॉन्टेक्टर इज इन ओपन स्टेट? कॉन्टेक्टर का साइन बताना है कौन सा है जो कि एक ओपन कंडीशन में है। ए ऑप्शन दिया है कि हमें एक टू वे स्विच दिखाया गया है, चेंज ओवर कॉन्टैक्ट ब्रेक बिफोर मेक है। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कि इसमें कॉन्टैक्ट ब्रेक है, कॉन्टैक्ट बनने से पहले जो एक ब्रेक कंडीशन होती है वो उस कंडीशन में हमारा ये सिंबल आता है। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कॉन्टैक्टर का सिंबल दिया गया है और ये एक ओपन कंडीशन में है। हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि जो कॉन्टैक्टर है वो एक नॉर्मली ओपन मतलब एक ओपन कंडीशन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कॉन्टैक्टर का साइन है और एक ओपन कंडीशन में है। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। ऐसे डी ऑप्शन दिया है ये जो कॉन्टैक्टर का साइन है ये नॉर्मली क्लोज्ड है मतलब एक बंद अवस्था में है। तो डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर करंट डायरेक्शन? एक हमें डायग्राम दिखाया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारा के लिए सही है? तो डायग्राम दिखाया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम करंट के लिए एक ट्रू डायरेक्शन को पहचान लेंगे। तो डायग्राम देखते हैं। इसमें ए साइड दिखाया गया है कि एक
ऐड का या क्रॉस का साइन बना है। तो क्या होता है कि जब हमारी करंट किसी सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है तो हम उसे एक क्रॉस या ऐड वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे ऐसे मान सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन जाती हुई होती है, ट्रेन के पीछे क्या एक क्रॉस का साइन लगा होता है, तो उसका मतलब क्या है कि ट्रेन दूर जा रही है। तो ऐसे ही आप करंट को भी समझ सकते हैं कि यदि करंट जा रही है तो वहाँ हमें ए वाला सिंबल देखने को मिलता है। यदि करंट सर्किट से आ रही है, मतलब बाहर की तरफ आ रही है, तो हमें वो एक डॉट फॉर्म में दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि ए है जो करंट जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और बी का मतलब है कि वो आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए आउटवर्ड्स बी इनवर्ड्स, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ए इनवर्ड्स बी आउटवर्ड्स, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है ए एंड बी आउटवर्ड्स, ये तो गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है ए एंड बी इनवर्ड, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। एक सिंबल हमें दिखाया गया है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है। ये जो सिंबल दिखाया गया है एक पुश बटन का सिंबल है जो कि क्लोज कंडीशन में है, एक बंद अवस्था में है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लोज पुश बटन, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ओपन पुश बटन, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा, क्योंकि यदि पुश बटन दिया है और वो एक ओपन कंडीशन में हो तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं वो ओपन होते हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है टू वे स्विच, टू वे स्विच का ये सिंबल नहीं है, टू वे स्विच कुछ इस तरह से दिखाई देता है। डी ऑप्शन दिया है मल्टी पोजिशन स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच भी नहीं है, मल्टी पोजिशन स्विच का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। क्वेश्चन 6, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गिवन सिंबल। हमें एक सिंबल दिखाया गया है, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। जो सिंबल दिखाया गया है ये सिंबल ब्रेक कॉन्टैक्ट का है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ब्रेक कॉन्टैक्ट के सिंबल को बना सकते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द सिंबल इज ऑफ मेक कॉन्टैक्ट, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। मेक कॉन्टैक्ट का सिंबल दिखाया जाता है तो कुछ इस तरह से होते हैं, तो ये हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं मेक कॉन्टैक्ट के, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है द सिंबल इज ऑफ ब्रेक कॉन्टैक्ट, तो बी ऑप्शन इसका एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है रिप्रेजेंट बोथ मेक कॉन्टैक्ट एंड ब्रेक कॉन्टैक्ट, दोनों कंडीशन हमने अलग अलग बता दी हैं कि मेक कॉन्टैक्ट में किस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं और ब्रेक कॉन्टैक्ट में किस तरह के सिंबल का यूज़ होता है, तो दोनों कंडीशन तो नहीं है ये, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंबल, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ सॉकेट विद स्विच। सॉकेट के साथ स्विच का प्रतीक है। ए ऑप्शन दिया है, ये जो सिंबल दिखाया गया है ऊपर प्लग का है और नीचे जो सिंबल दिखाया गया है ये है सॉकेट का। एक तरीका ये भी है बनाने का कि प्लग को हम ऐसे भी बनाते हैं और सॉकेट का साइन कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये भी प्लग एंड सॉकेट का ही सिंबल है, तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों में कोई भी आपको दिया जा सकता है, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ये ओनली सॉकेट का सिंबल है, सॉकेट को इस तरह से भी बनाया जाता है और दूसरा तरीका उसका ये भी है बनाने का, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सॉकेट हमें दिखाया गया है और उसके साथ में स्विच कनेक्ट है, तो सॉकेट विद स्विच, सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है हमें सिंबल जो दिखाया गया है ये है प्लग का सिंबल, प्लग को एक दूसरे तरीके से ऐसे भी बनाया जाता है, ये भी प्लग का ही सिंबल है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा, तो सी ऑप्शन एक सही है, सॉकेट विद स्विच। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। निम्नलिखित में से कौन स्टार डेल्टा स्टार्टर है। एक लिफाफे के जैसा सिंबल होता है वो नॉर्मल स्टार्टर के लिए होता है, यदि हमें ओनली स्टार्टर दिया गया है तो ये सिंबल होता है स्टार्टर का। अब बात करिए यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो हम क्या करेंगे स्टार और डेल्टा का सिंबल और बना देंगे इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा वो स्टार डेल्टा स्टार्टर बन जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया है कि एक स्टार्टर का साइन दिया गया है उसके बीच में स्टार और डेल्टा का एक साइन बनाया गया है, तो ये है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कि स्टार्टर का सिंबल्स के बीच में ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बनाया गया है, तो ये किसका सिंबल हुआ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का सिंबल है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कि स्टार्टर का सिंबल दिखाया गया है और उसमें रियोस्टेट का साइन हमें दिखाई दे रहा है, जो ये साइन बना है ये रियोस्टेट का साइन होता है, तो ये स्टार्टर कौन सा हुआ रियोस्टेट स्टार्टर, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है कि स्टार्टर का साइन दिया है और बीच में लिखा है DOL, तो ये होगा हमारा ड्यूअल स्टार्टर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। स्टार्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, यदि दिया जाता पोल चेंजिंग स्टार्टर तो क्या होता है स्टार्टर के साइन को हम बना देंगे और उसमें
पोल की संख्या लिख देंगे कि कितने पोल से कितने को चेंज किया जा रहा है। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल रजिस्टर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्ती प्रतिरोधक है। दो हमें सिंबल दिखाए गए हैं, इनमें से कौन वेरिएबल रजिस्टर है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, ये बॉक्स जो बना है ये हमारा एक रजिस्टर का सिंबल होता है, उसके बीच में जो एरो हेड दिया गया है इसका मतलब होता है कि हम इसको वेरी कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कि ये भी एक रजिस्टर का सिंबल है और उसके ऊपर जो एक ये स्लाइडर कॉन्टैक्ट दिया है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दिया है, इसका मतलब ये है कि हम इसको स्लाइड करके रजिस्टर की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, तो ये दोनों सिंबल वेरिएबल रजिस्टर के ही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ओनली ए, ये तो गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है ओनली बी, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। दोनों ही जो सिंबल दिखाए गए हैं वेरिएबल रजिस्टर के सिंबल हैं और इन सिंबल को हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि हमारे पास ये रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और यदि उसमें मैं एक एरो हेड या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा दूं तो वो वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी वेरिएबल रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाइदर ए नॉर बी, कि ना तो ए सही है ना बी सही है, ये ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अकेले ऐसे ही दे दिया जाए, किसी रजिस्टर या कैपेसिटर के साथ ना हो, तो ये सिंबल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। 10th क्वेश्चन, नेम द सिंबल, प्रतीक का नाम बताएं। एक सिंबल हमें दिया गया है, उसका नाम बताना है। तो ये जो सिंबल दिया गया है हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्विच है, एक स्विच के जैसा सिंबल है, पर उसके साथ में एक अलग से एक डिवाइस कनेक्ट है, ये फ्यूज़ का सिंबल होता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्यूज़, फ्यूज़ तो नहीं है, उसके साथ में एक स्विच भी कनेक्ट है। तो नॉर्मल जो फ्यूज़ बनाया जाता है, फ्यूज़ का सिंबल तो कुछ इस तरह से होता है और यदि फ्यूज़ में करंट की डायरेक्शन को भी शो किया गया हो कि करंट किस डायरेक्शन से चल रही है, तो फ्यूज़ के ये सिंबल होते हैं कि उसमें एक ब्लैक थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि करंट इस तरफ से फ्लो हो रही है। तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया आइसोलेटिंग फ्यूज़ स्विच, ये ऑप्शन सही हो सकता है। आइसोलेटिंग फ्यूज स्विच जो होता है वो कुछ इस तरह से ही बनाया जाता है, बट उस ऊपर की तरफ ये एक गोल नहीं बना होता है, तो आइसोलेटिंग फ्यूज स्विच होता है। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है आइसोलेटिंग फ्यूज स्विचिंग ऑन लोड, कि आइसोलेटिंग फ्यूज स्विच है और वो लोड के साथ कनेक्ट है, तो ये जो ऊपर बिंदी गोल बिंदी दिखाई गया है ये स्विचिंग ऑन लोड को रिप्रेजेंट करती है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है आइसोलेटर, आइसोलेटर भी नहीं है, आइसोलेटर को हम सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्विच की तरह ही होता है, क्योंकि आइसोलेटर का काम भी क्या है, सर्किट को कनेक्ट करना और अलग करना। तो आइसोलेटर भी एक स्विच की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपने अपने स्वयं के नोट्स को भी अच्छे से बनाया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से इन सिंबल्स की प्रैक्टिस करें।